हिंदी लेखन जगत के प्रतिष्ठित रचनाकार पंकज सुबीर की लिखी कहानी सुनिए एक रात। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बरसात काफ़ी तेज़ है। थोड़ी सी दूर तक का भी नज़र नहीं आ रहा है। वाइपर पूरी स्पीड से चल रहे हैं, मगर बरसात इतनी तेज़ रफ्तार से हो रही है कि वाइपर की फुल स्पीड के बाद भी विंड स्क्रीन साफ नहीं हो पा रही है। काले रंग की सफारी देवास से होकर गुजर रही है। चारों तरफ तेज बारिश के कारण सन्नाटा है। इक्का दुक्का वाहन ही गुजर रहे हैं। क्यों दिनेश, दिक्कत तो नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में? तेज बरसात को देखकर सुनील ने ड्राइवर से पूछा। नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी की हेडलाइट अच्छी है, दिनेश ने जवाब दिया। ठीक है, एक काम करना, कहीं पान की दुकान दिखे तो रोक देना, सिगरेट ले आना, उसने 50 का नोट दिनेश को देते हुए कहा। दिनेश ने नोट लेकर शर्ट की जेब में रख लिया। घर तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सोचा था इंदौर से समय से निकलना हो जाएगा, लेकिन मीटिंग खत्म होते होते ही 7 बज गए। डिनर लेकर निकलते निकलते 9 बज गए। रात 12 से पहले क्या पहुंचना हो पाएगा भोपाल। कांच से बाहर नज़र डाली तो दुकानों की लाइटें धुंधली धुंधली नज़र आ रही हैं, मानो किसी ने बने हुए चित्र पर पानी डाल दिया हो। बाहर वर्षा का प्राकृतिक संगीत गूंज रहा है और अंदर संगीत की स्वर लहरियाँ। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। अपने छोटे से वॉकमैन के छोटे छोटे स्पीकर पर इसी गाने को सुनते समय एक बार कहा था उसने, वीणा, जब हम दोनों कार में कहीं घूमने जाया करेंगे तो पूरे समय कार में यही गाना बजेगा। हंसते हुए कहा था वीणा ने, लेकिन उसके लिए पहले कार की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, आ जाएगी कार भी, उसने जवाब दिया था। और फिर ऐसा कुछ होना भी ज़रूरी है कि मैं और तुम एक ही कार में घूम भी सकें, वीणा ने कुछ गंभीरता से कहा था। पर दूसरी बात का जवाब नहीं था उसके पास। पहली बात का जिस आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था उसने, वो तो हो गया, आज उसके पास गाड़ी है। लेकिन दूसरी बात, बारिश के कारण सड़क लगभग सुनसान पड़ी है। कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग खड़े हैं बस। दिनेश ने लैंप पोस्ट के पास पान की गुमटी को देखा तो गाड़ी को साइड से लगा लिया और कुछ अदब से बोला, सिगरेट लेकर आता हूँ साहब। गाड़ी के ठीक पास गुमटी के शेड में एक महिला और पुरुष बरसात से बचते हुए खड़े थे। सुनील ने लापरवाही से उनकी तरफ देखा और नज़रें घुमाने को ही था कि अचानक चौंक गया। कांच पर पानी और धुंध होने के कारण बहुत कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसने कांच पर छाई धुंध को हाथ से साफ करके देखा। क्या सचमुच महिला के साथ का पुरुष दिनेश से कुछ बात कर रहा था? सुनील ने धीरे से कांच को दरार बराबर नीचे उतारा और उस दरार पर आंखें जमाई। अचानक बिजली की तेज़ कौन से सारा चौराहा जगमगा गया। दिनेश को लौटते देखा तो उसने कांच वापस ऊपर कर दिया। क्या कह रहा था वो आदमी? दिनेश जैसे ही अंदर आकर बैठा, सुनील ने कुछ लापरवाही दिखाते हुए उससे पूछा। कह रहे थे कि भोपाल तक ले चलिए, बहुत देर से खड़े हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है भोपाल जाने के लिए। मैंने मना कर दिया, दिनेश ने उत्तर दिया। बिठा लो उनको, अब इतनी रात को कहाँ परेशान होंगे। उस पर महिला भी साथ है, बुला लो उन्हें। और हाँ, उन लोगों के बैठने के बाद अंदर की लाइट चालू मत करना, सुनील ने कहा। कुछ अचरज में पड़ा हुआ दिनेश गाड़ी से उतरकर शेड की तरफ चला गया। बैठ जाइए पीछे आप लोग, कहते हुए दिनेश ने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। सुनील ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और बाहर देखने लगा। अपने ठीक पीछे उसे चूड़ियों की खनखन और पायल की रुंझुन सुनाई दी। गाड़ी में वही गाना गूंज उठा, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और गाड़ी चल पड़ी। हम लोग भीगे हुए हैं, आपकी सीट खराब हो रही है, पीछे से अपराध बोध में डूबा पुरुष का स्वर आया। कोई बात नहीं, आप लोग आराम से बैठिए, सुनील ने कहा। उसे ऐसा लगा कि उसकी आवाज़ को सुनकर उसके ठीक पीछे बैठी चूड़ियाँ चौंक कर खनक गई हैं। बाहर अभी भी तेज़ बारिश हो रही है। गाड़ी अपनी तेज़ रफ्तार से अंधेरे और बारिश दोनों को चीरती हुई भाग रही है। गाना खत्म हो गया।
कुछ देर रुकने के बाद किशोर कुमार ने वही गाना फिर से शुरू कर दिया। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। गाना जैसे ही दूसरी बार फिर से बजना शुरू हुआ, वैसे ही सुनील को लगा कि पीछे की चूड़ियां अचानक ही बार बार खनक रही हैं। सुनील ने म्यूज़िक प्लेयर को ऑफ कर दिया। गाना बंद हो गया। गाड़ी में सन्नाटा पसर गया। सुनील ने सीट की पुष्ट पर सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। पात्रों की परिस्थितियां भी समय के साथ कितनी परिवर्तित हो जाती हैं। आज वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकता कि पीछे वीणा ही है या कोई और है। और डर भी इस बात का नहीं कि कहीं कोई और ना हो, डर तो इस बात का है कि कहीं वीणा ही ना हो। दिन भर की भागदौड़ से थकान सी हो रही थी उसे। आंखें बंद कर सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन आंखें बंद होते ही वो दृश्य सामने आ गया जब उस दोराहे पर दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था और फिर हाथ छुड़ाकर चल पड़े थे, नियति द्वारा तय किए गए अपने अपने रास्तों पर। और उसके बाद वो आज देख रहा है वीणा को। अगर ये वीणा ही है तो सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो गाड़ी भोपाल की सड़कों पर दौड़ रही थी। घड़ी देखी, 12:30 बज रहे हैं। पीछे दोनों धीरे धीरे स्वर में बात कर रहे हैं। सुनील ने धीरे से दिनेश से कहा, उन लोगों से पूछ लो कि कहाँ जाना है। दिनेश के पूछते ही पीछे बैठे पुरुष ने उत्तर दिया, हमें तो यूनिवर्सिटी के सामने जाना है, आपको जहाँ सुविधा हो वहाँ उतार दीजिएगा, हम ऑटो करके चले जाएंगे। सुनील ने कहा, हमें भी तो वहीं यूनिवर्सिटी के पास के ही कॉम्प्लेक्स में जाना है, छोड़ देंगे आपको। पानी गिरते में कहाँ जाएंगे आप? 12:30 बज रहे हैं। इतनी रात को उस तरफ जाने के लिए बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको साधन। पीछे की चूड़ियाँ उसकी आवाज़ की लर्जिश को पकड़कर फिर से खनकने लगीं। सुनील की बात पर दिनेश आश्चर्य में पड़ गया। कहाँ ईदगाह हिल्स और कहाँ यूनिवर्सिटी? 15-17 किलोमीटर का तो फासला है ही। फिर साहब क्यों कह रहे हैं कि हमको भी उधर ही जाना है? यूनिवर्सिटी के पास पहुंचकर पुरुष दिनेश को रास्ता गाइड करने लगा। कई बार दाएं बाएं मुड़ने के बाद एक कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ी रुक गई। पुरुष ने उतरने के पहले कहा, अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप नहीं बैठाते तो बरसात में जाने कब तक खड़ा रहना पड़ता हम लोगों को। सुनील ने कुछ उत्तर नहीं दिया। पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। सुनील ने सामने रखा छाता उठाकर दिनेश को देते हुए कहा, जाओ उन लोगों को कॉम्प्लेक्स के पोर्च तक छोड़ाओ। कॉम्प्लेक्स के पोर्च में पहुंचने के बाद पुरुष सीढ़ियां चढ़कर सामने के फ्लैट की डोरबेल बजाकर प्रतीक्षा करने लगा। महिला ने दिनेश से पूछा, यहाँ कौन से कॉम्प्लेक्स में जाना है आपको? दिनेश कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर बोला, हमें तो ईदगाह हिल्स जाना है, यहाँ तो साहब आप लोगों को छोड़ने ही आए हैं। महिला ने चौंक कर गाड़ी की तरफ देखा। वो गाड़ी की ओर बढ़ने ही वाली थी कि पुरुष की आवाज़ आई, अरे भाई वीणा, कहाँ उलझ गई, आओ ना। पुरुष का स्वर इतना तेज़ था कि दिनेश द्वारा अधखुले छोड़े गए ड्राइवर साइड के गेट से होता हुआ गाड़ी में समा गया। पूरा वाक्य नहीं, केवल एक नाम। गाड़ी की ओर बढ़ते महिला के कदम रुक गए। उसने देखा कि पुरुष बालकनी में खड़ा हुआ है। महिला ने दिनेश से कहा, अपने साहब को मेरा थैंक्स कह देना और कह देना कि। कहते कहते वो रुक गई। कुछ देर तक गाड़ी को देखती रही, फिर पलटकर तेज़ कदमों से कॉम्प्लेक्स के अंदर चली गई। काले रंग की गाड़ी किसी मीठी सी ट्यून को बजाते हुए धीरे धीरे बैक होती जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे प्रेम में बिछुड़ जाने के बाद दो प्रेमियों की बरसों बाद अनायास एक रात हुई मुलाकात के एहसास की छोटी सी कहानी, जिसे लिखा था पंकज सुबीर जी ने। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे चैनल्स के कंटेंट अर्थात कहानियाँ पसंद आती हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कहानियाँ सुनिए, लेकिन सब्सक्राइब करके चैनल तब सुनिए, मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।